बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 क्विज़ 3 है हमारे पास। लेक्चर नंबर 34 to 41 क्विज़ 1 है। द सिमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर इक्वेशंस दैट कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ टू और मोर अननोन फंक्शंस ऑफ डैश इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आप पेज नंबर 304 हैंडआउट्स के ऊपर जाते हैं तो मैं आपको शो करवाता हूँ हैंडआउट्स। तो ये है हमारे पास वो, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ आपको। तो ये है हमारे पास वो, द सिमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर इक्वेशंस दैट कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ टू और मोर अननोन फंक्शंस ऑफ आ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट हो रहा है उसके एंड पे। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1। अब नेक्स्ट क्विज है, लेजेंडर पोलिनोमियल्स आर नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। तो अगर आप पेज नंबर 303 पे देखते हैं, मैं आपको वो शो करवाता हूँ। पेज नंबर 303 ये है हमारे पास पेज नंबर 303। मैं ज़रा फोकस करता हूँ, आप देख लें पेज नंबर 303 पे के ऊपर ये है, विच शोज द लेजेंडर पोलिनोमियल्स आर नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन w ऑफ x इज़ इक्वल टू 2n+1/2। तो ये है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसका, ये ए ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन द सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड आ लेजेंडर्स डैश ऑफ डिग्री n। देन आपका ऑप्शन क्या है, फंक्शन या पोलिनोमियल। तो आप पेज नंबर 294 पे जब जाएंगे, मैं आपको वो शो करवाता हूँ लेक्चर नंबर 34 पे। तो आप देखेंगे, if n is a positive integer then the solution of Legender's differential equation is called a Legender's polynomial of degree n and is denoted by Pnx। तो ये है आपके पास ऑप्शन पोलिनोमियल का। तो ये है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, द आइगन्स वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स क्या वो होती हैं? तो पेज नंबर 351 के ऊपर इसका आंसर है। तो मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। ये है हमारे पास हैंडआउट्स हमारे, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। तो आपके पास ये लिखा हुआ है, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जी ये होती हैं। तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है, गिवन दिया हुआ के इज़ अ कॉन्स्टेंट। देन आपके पास ये पेज नंबर 333 पे अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको पेज नंबर 333 जो है वो शो करवाता हूँ। तो ये है हमारे पास वो पेज। तो ये ऑप्शन जो है, या आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है। तो KA इज़ इक्वल टू AK। तो ये है हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्विज़ की तरफ। ऑपरेटर मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम देखते हैं पेज नंबर 305 पे जब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये है हमारे पास सिस्टमेटिक एलिमिनेशन या ऑपरेटर मेथड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस और लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये है एलिमिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, स्फेरिकल बेसल फंक्शन आर यूज्ड इन मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स।
तो फॉल्स है या ट्रू है, तो ये आपके पास 292 पेज के ऊपर है। मैं आपको आपके हैंडआउट्स शो करवा देता हूँ। ये है आपके पास, तो ज़रा मैं फोकस कर देता हूँ इस पर। तो ये एंड वाली लाइन आप देखेंगे, स्फीरिकल बेसल फंक्शन आर यूज्ड इन मैनी फिज़िकल प्रॉब्लम्स। तो ये आपके पास जो है ये ऑप्शन जो है ये ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्विज़ जो है हमारे पास, अगर आप वो देखें कि ये आपके पास एक x1 जो है वो कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है। अगर आप 365 पे जाएंगे तो इसी का कंसेप्ट है वहाँ पे कि आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 जो है यो आगे पावर का डेरिवेटिव आएगा वो -2 आएगा, और देन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी -2 आएगा और वो माइनस माइनस प्लस होगा। बस इन दोनों का आपने क्या कर लेना, डेरिवेटिव ले लेना है। तो आपका जो है जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है डी। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, द हॉरिजेंटल लाइन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड द डैश ऑफ द मैट्रिक्स। तो आर कॉल्ड द, हमें पता है हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं वो रोज़ ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती हैं, वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाती हैं। लास्ट क्विज़ है हमारे पास, द लीनियर फॉर्म ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसकी लीनियर फॉर्म क्या है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ये ए ऑप्शन है, ये हमारे पास बी ऑप्शन है, ये हमारे पास सी ऑप्शन है और ये हमारे पास डी ऑप्शन है। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। पेज नंबर 322 पे जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे ये फार्मूलाज देखने को मिलेंगे। y = x1 उधर लिखा हुआ है, y प्राइम यानी y का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वो x2 बन जाएगा। y = x1 जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो x2 बन जाएगा, तब सेकंड टाइम लेंगे तो वो x3 बन जाएगा। ये इसका जर्नल फॉर्म है कि yn-1 यानी जब आप xn लेंगे तो वो इससे कम यहाँ पे आएगा। जैसे ये 3 है तो इधर क्या आएगा, 2 आएगा, इधर 2 है तो इधर 1 आएगा। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है। लेकिन एक इसकी और फॉर्म है, वो क्या है, इसकी जो एक और शक्ल है वो क्या है, अनदर शेप y प्राइम जो है ना उसको x2 तो कहते ही कहते हैं, लेकिन अगर आप उसको x1 की फॉर्म में लिखेंगे तो x1 प्राइम लिखेंगे। y डबल डेरिवेटिव को आप x3 तो कहते हैं, लेकिन अगर आप x2 में लिखना चाहेंगे तो x2 प्राइम लिखेंगे। ऐसे ही आप y ट्रिपल प्राइम को x3 प्राइम भी लिख सकती हैं और ऐसे ही आप y3 प्राइम को x3 प्राइम भी लिख सकते हैं और x4 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जर्नल में तो ये भी हो सकता है और ये भी इसकी जर्नल फॉर्म हो सकती हैं, 2 इसकी जर्नल फॉर्म्स हैं। अब हम आते हैं अपने क्विज़ की तरफ कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैंने लिख दिया, इसको y ट्रिपल प्राइम में लिख दिया, और ये जो है प्लस y उधर जाके मैंने क्या कर दिया, -y कर दिया। 4 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर मैंने जाके इसको डिवाइड कर दिया, और ये जो है y जो है ट्रिपल प्राइम जो है ये बराबर होता है x3 प्राइम के, और जो y जो है ये बराबर होता है = x1 के। वो वैल्यूज़ पुट कर दी ये दोनों, और ये आपका करेक्ट आंसर है जो कि यहाँ पर है B। यहाँ पर B जो है ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।